सभी बच्चों को नमस्कार। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं कक्षा 9th विषय गणित का प्रोजेक्ट कार्य 3rd दे रहा हूँ इस वीडियो में, जिसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट कॉपी पर त्रिभुज तथा वर्ग बनाकर उनकी सत्यता से पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन करना। इसमें सिद्धांत है, देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे आप नोट कर लेंगे प्रोजेक्ट फाइल वाली कॉपी पर। और सरसमीका है, पढ़े हैं आप पिछले कक्षाओं में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का होल टू द पावर, यानी भुजा का वर्ग, भुजा गुणे भुजा का वर्ग। आवश्यक सामग्री में लिखेंगे आप रंगीन कागज, जो आपको बताए थे कि रंगीन कागज ले लेंगे, पेंसिल, इंच पटरी, ड्राइंग शीट, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको कहते हैं, रबर, कैंची, गोंद इत्यादि, ब्लेड भी रख लेंगे। और इसका मेथड है, विधि, प्रोजेक्ट कॉपी पर एक समकोण त्रिभुज ABC खींचेंगे आप, जिसका C समकोण होगा, 90 अंश होगा। यह ABC एक ट्रायंगल है जिसका C कोण राइट एंगल है। तो यहाँ देखिए लिख दिए हैं कि कोण C इक्वल टू 90 अंश, AB बराबर कर्ण और BC बराबर A मात्रक मतलब अब ए को मापन करने के लिए चाहे सेंटीमीटर में लीजिए, चाहे मीटर में लीजिए, किलोमीटर में लीजिए, तो उतना बड़ी लंबाई और नहीं ले पाएंगे हम, तो इसीलिए उसको छोटे में लेते हैं। तो हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, उसी को हम यूनिट मतलब मात्रक लिख सकते हैं। AB बराबर B मात्रक, AC बराबर C मात्रक। और दूसरा नंबर, कर्ण AB की माप का एक वर्ग खींचा। एक वर्ग बनाएंगे आप जो हम C लंबाई दिए हुए हैं। इस C लंबाई का मतलब है, ये देखिए, A से B तक, इस पर जो है AB पर A बना वर्ग। तो जो AB भुजा पर यानी कर्ण पर जो वर्ग स्क्वायर बनाएंगे उसके माप का एक वर्ग खींच देंगे। तीसरे नंबर पर BC आधार माप का एक वर्ग खींचा। आधार माप मतलब ये देखिए B और C, BC की लंबाई यहाँ पर क्या है, A है, तो A है तो वही A के माप का ये देखिए एक दूसरा वर्ग खींचेंगे। पेंसिल से खींचना है, इंच पट्टी पेंसिल की सहायता से और प्रकार की सहायता से या चाँदा की सहायता से आप 90 अंश का कोण बनाते हुए ये वर्ग बना लेंगे A भुजा का। और AC माने लंब माने ये देखिए ट्रायंगल में AC, तो AC भुजा, तो जो ये AC भुजा आप देख रहे हैं, इस AC भुजा का माप का एक वर्ग खींचेंगे, यानी AC की लंबाई इस आकृति में, त्रिभुज में, ट्रायंगल में B है, तो B नाप का एक वर्ग बना लेंगे। वो वर्ग किसको कहते हैं जानते हैं आप? ये वर्ग में जो है कि ये भुजा B है, दूसरी भुजा भी B है, तीसरी भुजा B है, चौथी भुजा भी B है, और प्रत्येक कोण राइट एंगल होता है। तो इसमें जो है अब क्या करेंगे, 5वें नंबर पर इसी माप का रंगीन कागज का काट कर उसे चस्पा करें। इसका मतलब यह है कि आप जो है ये तो पेंसिल से बना लिए, और दूसरे पेज पर जो रंगीन कागज है आपके पास, चार्ट पेपर है आपके पास, गत्ता है आपके पास, तो गत्ते का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा मोटा होता है, इसलिए हम आपको बताएं कि चार्ट पेपर ले लेंगे या रंगीन पेपर दुकान से ले लेंगे। तो आप उस पेपर पर या घर पे आपके उपलब्ध हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप उस पेपर को काटेंगे कैंची की सहायता से, इसीलिए वो आवश्यक सामग्री में कैंची भी लिख दी गई है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, वो जो त्रिभुज आप बनाए हैं तो एक दूसरे पेज पर एक
ट्रायंगल बना लेंगे, एक त्रिभुज की आकृति बना लेंगे, या त्रिभुज की आकृति का जो काटे हुए हैं कैंची से उसको चस्पा कर देंगे। फिर ए बी भुजा का जो वर्ग काट के रखे हुए हैं उसको यहाँ चस्पा करेंगे। ए साइड ए भुजा का जो वर्ग बनाए हुए हैं उसको बी सी भुजा पर चस्पा कर देंगे, और जो बी साइड ले करके वर्ग बनाए हुए हैं कैंची से काटे हुए हैं पेपर का, कागज़ का, तो उसको यहाँ बी ए सी पर, ए सी साइड पर ठीक ठीक ऐसा चस्पा करते हैं कि इसका कोना जो है देखिए ठीक ठीक यहाँ सी पर, ठीक ठीक यहाँ बी पर, ठीक ठीक यहाँ ए पर मिले, ऐसा नहीं कि इधर उधर निकाल देंगे। और आप उसको चाहें तो एक दूसरी आकृति बना सकते हैं, या एक वर्ग काट सकते हैं जो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हो। पी क्यू आर एस माने जो ए सी भुजा पर वर्ग बनाए हुए हैं, इसी माप का एक वर्ग काटेंगे जिस वर्ग को यहाँ पर आप चस्पा कर देंगे। और जो त्रिभुज काटे हुए हैं ए माप और बी माप का, ए माप और बी माप का जो त्रिभुज काटे हुए हैं 1 2 3 और 4 त्रिभुज काट सकते हैं। उस त्रिभुज को इस वर्ग के एक एक साइड पर उस त्रिभुज के कर्ण को चस्पा करेंगे। वो आकृति आपकी ये जो बनेगी देखिए, पहले से वर्ग लगाए हुए हैं पी क्यू आर एस, और इसको चस्पा करने के बाद आप इसको लगा सकते हैं के एल एम एन। ये आपको भी एक वर्ग मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि जो ये कोनों पर, इस वर्ग के इस कोनों पर आप जो और त्रिभुज का आकार चस्पा किए हुए हैं ये समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजा देखिए इस त्रिभुज की भुजा है ए बी सी, इस त्रिभुज की भुजा हो गई ए बी सी, इस त्रिभुज की भुजा हो गई ए बी सी, इस त्रिभुज की भुजा हो गई देखिए ए बी सी। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो यहाँ त्रिभुज बनाए हुए हैं और ट्रायंगल ए बी सी, इसकी जो भुजा है ए बी सी, सेम इसी आकृति की आकृतियाँ यहाँ 4 दिख रही हैं आपको। इन चारों को मिला देंगे और इस वर्ग का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो पूरा के एल एम एन वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार देखिए आपको क्या करना है, कैसे इसको सिद्ध करेंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और इसका और उसमें आकृति में देखेंगे तो ए बी और आधार ए हो गया और ऊंचाई बी हो गया, तो ए बी में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 ए बी मात्रक का स्क्वायर। जो यूनिट आप लिखे रहेंगे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर लिखेंगे मीटर का स्क्वायर इत्यादि। आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसकी एक भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो कर्ण पर जो वर्ग बनाए हुए हैं उसका जो माप है वो सी है, तो सी है तो हम कर देंगे सी स्क्वायर। आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल माने उसकी भुजा ले लेंगे, तो आधार पर जो बना हुआ है उसकी भुजा ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे। और लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंब पर जो वर्ग बनाए हुए हैं और उस पर जो उसकी जो भुजा है साइड है उसकी माप है बी, तो बी तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए वो एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, तो हम कर देंगे बी का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे वर्ग जो के एल एम एन का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, जो दूसरी आकृति में ये आकृति देखिए, ये आकृति जो बनी हुई है आपका के एल एम एन, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसकी एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया के लिए फार्मूला लगा देंगे। देखिए वर्ग के एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल प्लस चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो उसके कोनों पर त्रिभुज आपको दिखाए हैं अभी, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो वो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर के एल एम एन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, के एल एम एन का क्षेत्रफल माने ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए के एल की दूरी माने ए धन बी, एल एम की दूरी माने ए धन बी, एम एन की दूरी माने ए धन बी, एन के की दूरी माने ए धन बी, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं ए प्लस बी के माप में। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माने उसकी सभी भुजाएं सी माप की हैं, इसलिए उसको लिखेंगे सी स्क्वायर। अब प्लस चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना कर देंगे तो 4 गुणे
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर देखिए निकाला गया है 1/2 AB। तो इसे आप रख देंगे। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र से आप तोड़ दीजिए इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बराबर में ये c स्क्वायर हो गया, ये 4 से गुणा कर देंगे 1/2 गुणे AB में, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, तो 2AB हो गया यहाँ पर, तो c स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इधर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab से 2ab कट जाएगा, क्योंकि इसे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, या इसे पक्षांतर करेंगे राइट से लेफ्ट में चाहे लेफ्ट से राइट में, तो आप ध्यान देंगे ये 2ab प्लस है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2ab से 2ab कट जाएगा। आपके पास बचा क्या? बच गया देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या कह सकते हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस प्रकार हम ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर लिए, और आप इसे समझ गए होंगे। और ये देखिए नीचे फार्मूला, हम एक फार्मूला तो लिखे हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। 2 सूत्र और भी है जो आप इसे लिख लेंगे, बोल दें। उसके लिए होगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर ऋण लंब का स्क्वायर, इसे पक्षांतर कर देंगे। और लंब का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर ऋण आधार का स्क्वायर। ये 3 सूत्र होता है पाइथागोरस वाले में। और पाइथागोरस प्रमेय फिर से आपको हम बोल देते हैं, तब तक आप ये नोट भी करते रहें और सुनते भी रहें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे आप प्रोजेक्ट कार्य में लिख लें। ये आपका प्रोजेक्ट कार्य तीसरा पूरा हो गया। इसी के साथ यदि हमारे इस चैनल को आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो हमारी अपने आप आपके मोबाइल पर हम सेंड करते रहेंगे। और ये क्लियर रूप से तभी दिखेगा जब हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, उनको भी बता दें। ये जो प्रोजेक्ट कार्य है ना, ये 30 नंबर का यूपी बोर्ड में 30 नंबर का हो गया है। सभी विषयों में 30 नंबर मिलते हैं, तो 5-5 नंबर का 3 होता है, 15 नंबर वैसे, या 15 नंबर वाइवा पर 30 नंबर आपको दिए जाते हैं। आप इसे नोट कर लें।